नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका 13 तारीख में जो ऑल शिफ्ट में जितना भी जीके से सवाल पूछा गया तो उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा एनालिसिस करके जाएं तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा ताकि आपका कट ऑफ पार हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें करंट अफेयर्स से भी पूछा जा रहा है और 2019 में जो घटना घटा ना उससे भी पूछा जा रहा है। तो थोड़ा वो करंट अफेयर्स भी आप देख के जाएं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या पूछा है कि चंद्रयान मिशन 2 कब शुरू हुआ था। तो जो हम लोग का चंद्रयान मिशन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 22 जुलाई 2019 को। तो ये पता है मनमोहन सिंह ने ही इस जो चंद्रयान वाला जितना भी 1, 2 और 3 आने वाला है, ठीक ना। तो ये जितना भी तीनों मिशन है ना इसका स्टार्टिंग कर दिया था मनमोहन सिंह ने, ठीक ना। वो तो इससे रिलेटेड जो जो सवाल है वो सारा आपको देख के जाना कि चंद्रयान मिशन में कौन सा लॉन्चर यूज किया गया। जैसे GSLV-3 के द्वारा जो GSLV-M-K था, GSLV-M-K 3 इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये जेट इंजन रॉकेट के द्वारा, ठीक ना। और उसके बाद इसका लॉन्चिंग हुआ 22 जुलाई 2019 को। और पहुंचा कब था, जो लैंडिंग किया था तो लैंडिंग किया था वो याद कर लीजिएगा आप 7 सितंबर 2019 को, ठीक ना। तो इसमें और क्या क्या था, रोबर था, लैंडर था, वो थोड़ा भी देख लीजिएगा, ठीक ना। और आने वाला जो मिशन है वो चंद्रयान 3 है, लेकिन उसको बोला गया था कि 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन चंद्रयान 2 जो मिशन है वो आधा ही सक्सेस हो पाया, जिस कारण से उसमें डिले हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया था कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो को कहा जाता है, ठीक ना। अब पूछेगा कि आप हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में ये भी पूछ ले कि फादर ऑफ फिजिक्स का जनक किसको बोलते हैं। तो याद कर लीजिएगा न्यूटन को बोलते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो सवाल सही ठीक ठाक ही पूछा जा रहा, उतना हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा। अब देखिए ट्राई से रिलेटेड पूछा, जो अभी देखिए जियो वाला जितना भी चल रहा है इसका अभी हाल फिलहाल में बहुत चल रहा था ना। तो और जियो का टैरिफ भी बढ़ा रहा, तो ये सब सारा काम करता कौन है। तो ट्राई अथॉरिटी, हमारा जो ट्राई है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी, देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, TRAI क्या होता है, ठीक ना। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट, और ये एक तरह का एक्ट है, ठीक ना। ये हमारा जो है ऑपरेशनल बॉडी है। ये क्या करता है, पूरा इंडिया में जितना भी नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी कार्यक्रम चलता है या जितना भी काम चल रहा है वो यही डिसाइड करता है कि टैरिफ क्या रहेगा, बिल क्या रहेगा, डेटा कितना मिलेगा, ठीक ना। तो इसी के अनुसार से सारा कंपनी चलती है, जियो एयरटेल जितना भी है, ठीक ना। तो और इसका देखिए ये एक्ट आया था 1997 में, ठीक ना। और फाउंडेशन भी इसका वही 20 फरवरी 1957 में भी इसका स्थापना हुआ था। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो इसका अध्यक्ष कौन है, अभी अभी PD वाघेला जो है इसका अध्यक्ष है, ठीक। अब देखिए उस दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था। जो हमारा PM का जो PM जो हमारा बनता है, जो हमारा प्रधानमंत्री चुन के आता है, तो वो हमारा लोकसभा चुनाव होता है, ठीक ना। तो उसका स्टार्टिंग हुआ था 1952 में ही, 1952 में। तो मतलब देश आज़ाद हुआ उसके 5 साल बाद से ही हमारा लोकसभा चुनाव स्टार्ट हुआ। तो पहली बार जीता था कौन, कांग्रेस पार्टी जीता था, जिसमें से पहला बार जो जीता कांग्रेस पार्टी जीता था, ठीक ना। और उन्होंने 364 सीट लाया था। और उसके बाद इसमें क्या था कि पहला इसी कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार ना उसमें क्या बोलते हैं PM का पद ग्रहण किया। तो कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार, ठीक ना। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा थोड़ा आसपास का। और उसके बाद देखिए पूछा है कि RBC, हमारे शरीर में ब्लड में क्या होता है, RBC, WBC, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, ठीक ना। तो वही पूछा है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, बोलता है कितना दिन जिंदा रहता है खून में। तो ये 120 दिन। देखिए कैसे याद रहेगा, R जो आ रहा है, R हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको सटा देंगे तो R होगा। अब मान लीजिए सटा हुआ नहीं रहता तो 12 लिखा हुआ आ जाता, R से हम लोग 12 बना सकते हैं ना, कि 12 आया, बस एक जीरो लगा दीजिएगा तो याद हो जाएगा कि RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, और क्योंकि RBC का भी पूछेगा तो अब WBC का भी पूछ सकता है। तो WBC का देखिए कैसे याद रखेंगे, W 3 के जैसा लग रहा है, तो W का स्ट्रक्चर 3 जैसा है, तो 3 से 4 दिन याद रखिएगा। किसी किसी बुक में 2 या 3 दिन भी बोलता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन, क्योंकि 3 तो होगा ही, ठीक ना। देखिए दोनों में कॉमन 3 आता है, तो 3 या 4 या 2 या 3, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा कीजिएगा, नहीं तो 3 और 4 ये परफेक्ट है, ठीक। 3 से 4 डेज ये WBC का होता है, थोड़ा याद रखिएगा। और देखिए WBC में केंद्रक भी पाया जाता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को हमारा बूस्ट बना के रखता है, मतलब रोगों से बचाता है हमको, ठीक ना। और उसके बाद RBC के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए RBC जो होता है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक। और WBC का भी यहीं पे अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। उसके बाद RBC जो मरता है कहाँ मरता है, प्लीहा में मरता है, ठीक है, प्लीहा।
मतलब प्लीहा को आरबीसी का कब्रस्तान कहते हैं कि जब आरबीसी मर जाता है 120 दिन के बाद इसका डेड हो जाएगा तो कहाँ मरेगा, प्लीहा में जाके, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, ठीक। और वो फिर पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी कहाँ मरता है, तो डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही मर जाता है, ठीक। उसके बाद पूछा जाएगा कि केंद्रक किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी का काम क्या है, देखिए शरीर का जो ऑक्सीजन होता है वो, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन को ब्लड के सहायता से ब्लड में होमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है ना, ऑक्सीजन को ऐड करता है ब्लड में, और ऑक्सीजन को ले के ब्लड का जितना मांसपेशी सेल जहाँ पे ब्लड का ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाता है ऑक्सीजन को, ठीक, ताकि सेल वर्किंग में रह सके। उसके बाद जो सेल में मान लीजिए कोई भी चीज़ चलता है तो एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, फिर कन्वर्ट हो जाता है जब वर्किंग O2 लिया, उसके बाद वर्क किया सेल, उसके बाद क्या वो उसको CO2 में कन्वर्ट करेगा, और वही क्या करेगा CO2, ये जो हमारा आरबीसी है CO2 को फिर सेल से लेके फेफड़ा तक पहुंचा देगा, और फिर फेफड़ा उसको बाहर फेंक देता है, ठीक ना, मतलब वायुमंडल में छोड़ देता है। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद देखिए पूछा गया कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये करंट अफेयर से सवाल पूछा गया। तो टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। तो थोड़ा करंट अफेयर्स आप लोग देख ही रहे होंगे, तो देखिए करंट अफेयर्स में कहाँ से सवाल पूछा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक ना। तो इसका, ये महासागर है तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना आपका तैयार है उतना ही रखना आपको, ठीक ना, टेंशन लेके नहीं जाना है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कूचिकल जो है कर्नाटक में, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि जोग जो है, हम लोग पढ़े हैं कि जोग सबसे बड़ा है, लेकिन जोग जो है ना वो डायरेक्ट पानी फेंकता है, और इसका लंबाई है हमारे जोग का 253 मीटर, ठीक ना। और इसमें क्या होता है ना, ऊपर से डायरेक्ट पानी ज़मीन पे गिरता है। और जो हमारा कूचिकल है, इसका देखिए, इसका ऊंचाई हो जाता है 455 मीटर, ठीक। लेकिन ये ऊंचाई से डायरेक्ट नहीं गिरता है, ये सीढ़ीदार रास्तों से गिरता है, लेकिन इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा यही है, ठीक ना। पहले जोग को माना जाता था, जोग कोई गोरसप्पा बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, 3 गो नाम है इसका, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जोग मार के नहीं आना, अभी आज के टाइम पे जोग नहीं रहा, महात्मा गांधी को हटा दिया गया, इसको इसको ऊंचा माना जाता है, ठीक ना। तो कुचिकल जो कर्नाटक में है, दोनों कर्नाटक में ही है, ठीक। तो ये हो गया हमारा भारत का ऊंचा जलप्रपात। तो देखिए सवाल उतना घुमा फिरा के पूछ नहीं रहा, सिंपल सिंपल ही पूछ रहा है। अब देखिए 2019 के अनुसार से पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है। तो 2019 का जो रिपोर्ट आया वन विभाग का, तो उसमें सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश को माना गया, ठीक। तो ये देख लीजिएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए, आप देखते हैं और दूसरा सवाल क्या पूछा गया। अब देखिए पूछा गया, देखिए दक्षिण भारत का जो हम लोग का राजा महाराजा या शासक जो था, उन लोगों के बारे में भी कुछ पूछा गया। तो दक्षिण भारत का थोड़ा बहुत देख लेना, चोल, ये चालुक्य वंश वाला, तो चोल वंश से पूछा गया। तो आप लोग चालुक्य वगैरह जो वंश था दक्षिण भारत में, देखिए दक्षिण भारत का क्षेत्र ना बहुत शक्तिशाली था, जिस कारण से ना मुगल वाला जो काल आया था तो बहुत लास्ट में उधर जाके आक्रमण हुआ, फिर जाके उधर का क्षेत्र को हथियाया गया था। लेकिन पहले जो था ना, नहीं उधर पहुंच ही नहीं पाया था, क्योंकि इन लोग का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो देखिए वही पूछा गया है कि किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो राजेंद्र चोल शासक जो था राजा, उसने गंगई चोल की उपाधि धारण की थी, ठीक। तो आप दक्षिण भारत का जो राजवंश है वो थोड़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसमें, 2-4 टॉपिक है, चोल, चालुक्य वंश, ये सब सारा है, ठीक ना। तो आपको देख के जाना है। तो आपको वो दक्षिण भारत का क्षेत्र थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें 3-4 शासक ही है, एक राजपूत वंश भी आता है उसमें, ठीक ना। ये तीनों को इंपॉर्टेंट है, राजपूत, चोल और चालुक्य, ये तीनों थोड़ा देख लीजिएगा। और एक कल्याणी का चालुक्य जो है, तो ये तीनों थोड़ा देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर इससे पूछा है तो आसपास से जरूर पूछेगा, ठीक ना। अब और देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो ये दिया गया है राणा दास गुप्ता को, ठीक। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। तो किसको मिला है इस बार, राणा दास गुप्ता को, ठीक। तो ये देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए पूछा गया कि कांग्रेस का 1929 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो ये वाला अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। इसी मतलब इसी अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ठीक। ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ, तो 1930 29-30 में, ठीक। और किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए इससे रिलेटेड और 2-4 सवाल इंपॉर्टेंट जो है वो आपको थोड़ा बता देते हैं कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, वो किया था 1924 में, ठीक।
अब उसके बाद दो सवाल और इससे इम्पोर्टेंट क्या आता है, दो और तीन सवाल देखिए। एक पूछेगा कि पहली विदेशी महिला या पश्चियन महिला जो है उन कौन थी जिन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो हम लोग जानते हैं वो है एनी बेसेंट, ठीक ना। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का बैठक जो हुआ उसमें ये अध्यक्षता की और अध्यक्ष बनी, ठीक। उसके बाद एनी बेसेंट हो गया। उसके बाद पूछेगा, ये तो हो गया कि प्रथम महिला, अब ये विदेशी प्रथम विदेशी महिला थी। अब प्रथम अगर पूछेगा भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया, तो भारतीय महिला में कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने महात्मा गांधी 1924 में किया ना, उसके बाद 1925 वाला जो अधिवेशन हुआ कानपुर में, तो इसी ने उसका अधिवेशन किया, सरोजनी नायडू, ठीक ना, सरोजनी नायडू ने। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। और पहली अध्यक्षता कौन की थी, तो बोमोस चंद्र बनर्जी ने, ठीक। बोमोस चंद्र बनर्जी जो था उन्होंने कांग्रेस का प्रथम अध्यक्षता की। और ए ओ ह्यूम को भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये सबसे लंबा जो है कांग्रेस का कार्यकाल का सबसे लंबा जो है, ये सबसे लंबा पद धारण करके रहा ए ओ ह्यूम, ठीक ना। मतलब ये कभी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक ना, और ये अंग्रेज थे और ये महासचिव का पद लेके बैठा हुआ था, ठीक ना। और ये 19 मतलब हमारा जो ये सबसे 20 साल तक जो है ना महासचिव के पद पर बना रहा, ठीक। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखिए क्या है कि ये हो गया, तो चार पांच सवाल जो इससे बताएं वो जरूर देख के जाइएगा, सवाल एकदम आने वाला है, ठीक। अब देखिए पूछ रहा है कि गारो खासी जयंतिया भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है, ठीक। गारो खासी जयंती है, पर्वत भी है और जनजाति भी है उधर का ही, ठीक। तो पूर्वी क्षेत्र का ये जनजाति है, ठीक। अब उसके बाद देख ली छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो छऊ जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक ना। तो उड़ीसा में जो लोक नृत्य है वो छऊ है। तो हम लोग यूपी का देख लेंगे, झारखंड का देख लेंगे, उसके बाद उड़ीसा वाला तो देख ही लीजिएगा, ठीक। महाराष्ट्र का देख लीजिएगा, लावनी वगैरह, पंजाब का थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। तो ये सब थोड़ा नृत्य देख के जाइएगा, ये सब आने वाला है। और उसके बाद देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी। तो हो सकता है कि आने वाला सवाल में ये भी पूछ सकता है कि राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है वहाँ का, तो आचार्य देवव्रत, ठीक ना। आचार्य देवव्रत जो है गुजरात का राज्यपाल है। तो सारा राज्यपाल थोड़ा देख लीजिएगा, हाँ। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए अगर पूछेगा कि बिहार का कौन है, तो फागू चौहान। अब उसके बाद पूछेगा झारखंड का कौन है, तो कौन है, तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, झारखंड का, ठीक। तो थोड़ा बहुत देख के जाना है सारा राज्यपाल, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, राज्यपाल याद हो जाएगा अगर आप ट्रिक्स से थोड़ा देख लीजिएगा तो, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा एनालिसिस मिला होगा, और एग्जाम में बैठने से पहले जो जो टॉपिक बोले वो सब जरूर देख के जाए, और यहाँ से जो जितना सवाल आया हुआ है तो ये सब टॉपिक तो देख के जाएँ, क्योंकि इसके आसपास से सवाल बनने वाला है, ठीक। और अगर देख के नहीं जाइएगा तो एकदम आपका नंबर कटने वाला है। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस कर, आपको ये वीडियो देखने से एनालिसिस भी हो गया होगा क्या क्या सवाल आने वाला है ये भी थोड़ा, और आपको हेल्प भी मिल गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक ना। और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए एक सवाल हमारा छूट गया कि मंगल का जो दो उपग्रह है वो क्या है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, ठीक ना। और अगर नहीं सकिएगा तो हम नेक्स्ट डे डाल देंगे, और नहीं तो आपका नोट्स में ज़रूर ही ज़रूर होगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा आप खुद से खोजिए, क्योंकि सारा चीज़ अगर हम ही बता देंगे तो आप कुछ खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, थोड़ा देखने के चक्कर में और दो चार सवाल भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मंगल का दो उपग्रह क्या क्या है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।